ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखो जब तक नहीं बोले कि बॉडी मोशन में है, जब तक ये मान के चल रहा है कि बॉडी किस में है, रेस्ट में है आपकी, ठीक है ना। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, देखो वही ले लिया हमने, बॉडी है एक सरफेस पर है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, ठीक है। अब अगर इसका मास m है तो इसका वेट क्या हो जाएगा, W=mg हो जाएगा, आता ही है आपको, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी, Yes. R हो जाएगी, तो ये इसकी R नॉर्मल रिएक्शन हो गई, इसको O कर देता हूँ, इस पॉइंट को A कर देता हूँ, ठीक है। नाउ इस पे फोर्स लग रहा है F, और इस फोर्स F लगने पर भी बॉडी जो है वो किस में है, रेस्ट में है, ठीक है, बॉडी किस में है, रेस्ट में। तो इस पे Yes. स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कुछ इस तरीके से, लगता है इधर ही है सरफेस पर, ठीक है। अभी अपन क्या कर रहे हैं, एनालिसिस के लिए इसको यहाँ सेंटर पे ले रहे हैं O पे, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा आपका, Fs हो जाएगा, हो गया। एस क्यों लगा, Yes, sir. बॉडी रेस्ट में है। अब अगर मैं ये चाहूं कि ये OA कर दिया, इसको OB कर दिया, अगर मुझे नॉर्मल रिएक्शन और इस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है तो क्या कैसे निकालेंगे, कौन सा प्रिंसिपल लगाएंगे। Sir, R equals to root R square plus FS square. मैग्नीट्यूड नहीं निकालना अभी, तो हमको बस वो वेक्टर फॉर्म में निकालना है ग्राफिकली। तो ग्राफिकली कौन सा लॉ लगाएंगे, ट्राइंगल का लॉ लगाएंगे, पैरेललोग्राम का लगाएंगे, कौन सा रूल लगेगा, बोलो। The triangle. ट्राइंगल कैसे लगाओगे, पैरेललोग्राम लगेगा ना, एडजेसेंट आर्म है ना, एडजेसेंट Yes, sir. कंटिन्यूअस होती है तो ट्राइंगल लगता है। तो आप इस तरह से पैरेललोग्राम बनाओगे, इसको यहाँ कनेक्ट करोगे, कनेक्ट कर दिया, इसको सी कर दोगे, इसको एस कर दो, ठीक है। तो एस वेक्टर क्या है यहाँ पर, एस वेक्टर इजिकल टू आपका हो गया, देखो आप आर, ये एफ एस है तो ये भी एफ एस वेक्टर फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो आर वेक्टर प्लस एफ एस वेक्टर, ठीक है, समझ में आई। यानी एस वेक्टर क्या है, एस वेक्टर इज अ रिजल्टेंट वेक्टर, ध्यान से देखना, एस वेक्टर इज अ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। एस क्या है, आर का और एफ एस का रिजल्टेंट है, दिख ही रहा है आपको। अब ये जो एंगल है यहाँ पर थीटा, ये जो एंगल दिख रहा है आपको थीटा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, Friction. ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन, ध्यान से सुनना, रटने की कोशिश मत करना, यहाँ से देख लेना उसको, है ना। सो आपसे कहें कि व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना। क्योंकि देखो नॉर्मल रिएक्शन तो हो गई यार, और एस क्या है, एस क्या है आपका, नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का रिजल्टेंट, तो उनके बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, समझ में आएगा, Angle of friction. ठीक है। अब आपसे मैं Yes. कहूं कि भाई इसका कोई फॉर्मूला बता दो, देखो इन ट्राइंगल, अगर मैं ट्राइंगल ले लूं ओ ए सी, ओ ए सी, तो ट्राइंगल ओ ए सी में जो टेन थीटा है, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो इसका परपेंडिकुलर Yes. कितना है, ए सी, और इसका बेस कितना है, ओ ए, Ew. है ना। अब ए सी कितना है, देखो आप, ए सी ये रहा, ए सी क्या है, एफ एस, तो ये एफ एस आ गया, FS. ओ ए क्या है, आर है, ये आर आ गया। अब देखो एफ एस बाय आर क्या होता है, बताओ मुझको, एफ एस बाय आर Sir, mu. से म्यू एस होता है ना, म्यू एस, Yes, sir. है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, टेन थीटा इजिकल टू म्यू एस, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, थीटा इजिकल टू, इसको इधर लेके आ जाओ तो 10 की पावर -1 10 हो जाएगी, minus इसको 1. इनवर्स बोलते हैं, और ये म्यू एस। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपसे पूछ लेता है कि भाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताओ क्या होगा, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है आपको, तो आपको करना है डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है, थीटा इजिकल टू 10 इनवर्स म्यू एस, समझ में आया, बोलो, Yes, sir. ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखना है आपको, है ना। अब एक टर्म, तो आप ये देखना कि आपको कुछ नहीं करना, जैसे अपन पढ़ते आ रहे हैं ना, जैसे रूल है अपने, जो लॉज है कि भाई बॉडी मोशन में तो क्या करोगे, स्टैटिक है तो क्या करेंगे, तो बस वही है, बस एक फोर्स आएगा फ्रिक्शन का, उसको और इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक जैसे एक क्वेश्चन कराता हूँ, एक क्वेश्चन बताना आप सॉल्व करके, देखो इस तरीके का क्वेश्चन है कि कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। इस इनका इंक्लाइंड प्लेन का ये जो एंगल है ये अल्फा है, ये कितना है, अल्फा है। L. अब यहाँ पर कोई बॉडी रखी हुई है, ये रही बॉडी, ये बॉडी रखी हुई है,
ये बॉडी, ये रेस्ट में है, बॉडी यहाँ पर किस में है, रेस्ट में है, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो म्यू एस है। जब बॉडी रेस्ट में है तो म्यू एस ही होगा, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इस अल्फा की वैल्यू कितनी हो कि यहाँ पर रेस्ट में ही रहे, ये बॉडी जो है यहाँ पर रेस्ट में ही रहे, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, है ना। जैसे अगर आप कोई देखो हम कुछ करके मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ एग्जांपल। मान लो ये डस्टर आपने इसके ऊपर यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, ये तो ये डस्टर तो सरफेस हो गई, तो ये तो हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गई। हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ये बॉडी रखी हुई है, ठीक है, जैसे ये रखी हुई है इधर वाली। अब अगर मैं इसको धीरे धीरे इसका एंगल बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं, तो क्या होगा, थोड़ी देर में ये डस्टर स्लिप हो जाएगा ना, इसमें से हो जाएगा नहीं हो यस जाएगा। सर। तो आपको ये बताना है कि ये एंगल में कितना रखूं कि डस्टर इस पर से स्लिप ना हो। अच्छा ये बताओ, डस्टर इस पे स्लिप नहीं हो रहा अभी, अभी इस समय देखो, अभी भी तो मैंने तिरछा करा हुआ है इसको, अभी ये डस्टर स्लिप नहीं हो रहा, किसकी वजह से नहीं स्लिप हो रहा, कौन सा फोर्स है, सर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स, इन दोनों सरफेस के बीच का फ्रिक्शन फोर्स है, इसलिए ये स्लिप नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप उसमें एक्सिस बना लो, सिखाया है ना मैंने आपको एक्सिस बनाना। देखो आप Yes, क्या sir. करो, एक्सिस बना लो, ये एक्सिस बनाई, ये एक्सिस बनाओ, ये एक्सिस बना लिया, ठीक है। इसको आप प्लस एक्स कर दो, इसको आप माइनस एक्स कर दो, इसको प्लस वाई कर दो, इसको बोल दो माइनस वाई, ये आपका ओ हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा लो mg mg। अब ये एंगल अल्फा है तो ये भी कितना होगा, अल्फा alpha. होगा, ठीक है। और ये mg लग रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी यहाँ पर, ये आर होगी, होगी या नहीं होगी, Yes, sir. ठीक है। अब अगर ये बॉडी स्लिप होती है तो कैसे स्लिप होगी, डाउनवर्ड, ठीक है ना। Yes, sir. तो अगर ये बॉडी डाउनवर्ड स्लिप होगी तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा लगेगा बताओ, Opposite direction. अपोजिट Left, डायरेक्शन में right hand लगेगा, side. हाँ इधर की तरफ, ये हमने लगा दिया फ्रिक्शन फोर्स। अभी रुकी हुई है तो कौन सा फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, फिर मैंने आपको क्या सिखाया है, बोलो कि इसके बाद क्या करूं मैं, अगली स्टेप क्या है, क्या करेंगे इस mg का, इस mg Sir, का क्या mg करेंगे, equals to r. mg इज इक्वल टू आर कैसे कर दोगे, आर तो इधर है, mg यहाँ पर Sorry है, sir, इसको resolve करेंगे. रिजॉल्व करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, बोलो mg, mg बोलो cos alpha. cos अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा बोलो, mg sin alpha. sin अल्फा, ठीक है। बॉडी आपकी रेस्ट में है, रेस्ट में है तो एक्स एक्सिस पे लगने वाले सारे फोर्सेस क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी Yes. चाहिए। तो बोलो क्या इक्वेशन आएगी बताओ, Sir, mg sin alpha equals पहले to जो fs. जो प्लस में जा रहा है प्लस का, तो एफ एस, जो माइनस में जा रहा है वो माइनस का, तो माइनस के एम जी साइन एल्फा इजिकल टू कितना आ जाएगा, जीरो, ठीक है। तो यहाँ से एम जी साइन एल्फा इजिकल टू कितना आ जाएगा, एफ एस, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बोलो, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, आ रहा है समझ में। अब इसमें समीशन एफ वाई की Yes. इक्वेशन बोल के बताओ, समीशन एफ वाई के लिए क्या होगा बोलो फटाफट जल्दी से, बोलो, r r हाँ r माइनस, equals to mg cos हाँ alpha. प्लस टू कर देता हूँ एम जी कॉस एल्फा, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब से फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर देते हैं अपन, फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर देते हैं, तो फर्स्ट क्या है आपकी एम जी साइन एल्फा और Yes. डिवाइड बाय एम जी कॉस एल्फा इजिकल टू एफ एस डिवाइड बाय आर। ये एम जी से एम जी कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, तो टेन Tan एल्फा इजिकल टू tan एफ एस अपॉन आर क्या होता है बोलो, एफ एस अपॉन आर क्या होता है बोलो, u बोलो म्यू, म्यू है ना, म्यू एम, mu ये आता है म्यू एस, ठीक है। mu तो है यहाँ से अल्फा इजिकल टू कितना आ गया, टेन इनवर्स, 10 minus 1 हाँ equals to इनवर्स mu है. बोला करो इसको, है ना, टेन इनवर्स म्यू एस। और टेन इनवर्स म्यू एस किसके बराबर होता है, थीटा के, ठीक है। तो इसको आप किसके बराबर कर दो, थीटा। तो एक ये फॉर्मूला याद कर लेना, आपके काम आएगा, ठीक है। ये सारे रिलेशन आ जाएंगे आपको, सारा रिलेशन याद हो जाएगा। अब ये जो अल्फा होता है, अल्फा क्या होता है, वो एंगल होता है जिस पर कि ये बॉडी यहाँ पर किसमें है, रेस्ट में है, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ रिपोज, Pose. ठीक है, समझ में आया। तो बस इससे ज्यादा इसको आपको, एंगल ऑफ फ्रिक्शन में बोल सकते हैं. नहीं नहीं नहीं, हाँ एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो ये दे दिया ना अपने, डिफाइन कर दिया ना यहाँ पे, थीटा नॉर्मल रिएक्शन और ये रिजल्टेंट के बीच का एंगल है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको तो यहाँ डिफाइन कर दिया अपन ने, है ना। इस वाले को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, जब तक कि ये बॉडी यहाँ पर रेस्ट में रहेगी,
वो एंगल है ये। अगर आपने इससे इसको थोड़ा भी बढ़ाया तो बॉडी जो है वो क्या करेगी, स्लाइड्स डाउन, नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगी। ठीक है, समझ में आया?